आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के प्रश्नावली 3.1 जो कि अवयव की प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अवयव a इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 ठीक के लिए ज्ञात कीजिए। ये तीन पार्ट है, इसके तीनों ज्ञात करने हैं। इसमें पहला कह रहा है कि अवयव की कोटि। ठीक, अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि क्या होती है? अवयव की कोटि होती है ये m/n की प्रकार की जो होती है वो। ठीक, तो इसमें m कितना है? 1 2 3 3 और इसकी m तो हो गई पंक्ति। अब स्तंभ 1 2 3 4, तो अवयव की कोटि 3/4 की। तो इसका आंसर फर्स्ट ये हो गई अवयव की कोटि। इसके बाद सेकंड है अवयवों की संख्या। ठीक, अवयवों की संख्या, इसमें जितने भी अवयव हैं या तो हम सबको एक एक करके गिन के लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, या फिर ये जो हमारी कोटि है, कोटि को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 चौक 12। ठीक, तो आंसर सेकंड है अवयवों की संख्या बराबर 12। ठीक, अवयव कितना होंगे? 12। इसी तरह आंसर इसका थर्ड हो जाएगा ए अवयव इतने हमें ज्ञात करने हैं। A13 A13 क्या होगा? ये A11 ये A12 ये A13, तो A13 तो हो गया 19। ठीक, अब A21 देखो यहाँ से चलेगा A21, तो A21 35। अब A33 देखो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33, यानी कि A33 हमारा आया ये A33 -5। अब A24 तो A21 A22 A23 A24 ये रहा, A23 ये रहा, तो A24 कितना है? 12 और A23 5/2। ठीक, इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या हैं? इसमें इसी में दो क्वेश्चन दे दिए। एक तो 24 के लिए अवयवों की 24 अवयव के लिए कोटियाँ निकालनी है और एक 13 अवयव के लिए कोटियाँ निकालनी है। तो आंसर पहले हम 24 अवयव के लिए निकालते हैं। तो 24 अवयवों वाले अवयव की संभव कोटियाँ ऐसे लिखेंगे कि निम्न प्रकार है। ठीक, तो कैसे हो जाएंगे? 24 हमारा कैसे हो सकता है? या तो एक पंक्ति हो वो 24 स्तंभ हो सकते हैं, या 24 पंक्ति हो एक स्तंभ हो सकता है, या 2 पंक्ति 12 स्तंभ, या 12 पंक्ति 2 स्तंभ, या 3 पंक्ति 8 स्तंभ, या 8 पंक्ति 3 स्तंभ। इसके बाद या 4 पंक्ति भी हो सकता है 6 स्तंभ हो सकता है, या फिर 6 पंक्ति 4 स्तंभ हो सकता है। ठीक, इस तरह से इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 प्रकार से 24 अवयवों वाले अवयव की संभव कोटियाँ हैं। ठीक, ये सभी इसकी कोटियाँ हैं, ये इसका आंसर। ठीक, अब आंसर सेकंड, यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? ठीक है, चलो 13 अवयवों वाले अवयव की संभव कोटियाँ निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार कैसे हैं ये देखें। 13 की कोटि क्या हो सकती है? या तो एक पंक्ति और 13 स्तंभ हो, या 13 पंक्ति एक स्तंभ हो।
या तो 1/13 का या 13/1 का, इसके ये दो ही होंगे। ठीक, तो ये थे 13 के अवयवों की कोटियाँ और ये थे 24 अवयवों वाले अवयवों की कोटियाँ। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन है थर्ड, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी? ठीक, अगर 18 अवयव हैं, 18 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ निम्न प्रकार हैं, इस तरह से लिखना है। ठीक, निम्न प्रकार से कैसे हो सकता है? या तो 1/18 का होगा, ठीक, या इसके अलावा 18/1 का हो सकता है, 2/9 का हो सकता है, या 9/2 का हो सकता है, और 3/6 का हो सकता है, या 6/3 का हो सकता है। क्योंकि 18 एकम 18 अवयव, इसमें भी 18 अवयव, 9 दूनी 18 अवयव, इसमें भी 9 दूनी 18 अवयव, 6 18 अवयव इसमें, 6 18 अवयव इसमें। तो इस तरह से ये कोटियाँ हो सकती हैं 18 अवयव वाले अवयव की। अब इसी तरह 5 अवयव वाले अवयव की कोटियाँ निम्न प्रकार हैं। कैसे, क्या क्या हो सकता है इसमें? या तो 1/5 हो सकता है, 5/1 हो सकता है, बस इसमें ये दो ही आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2/2 अवयव A इक्वल टू ब्रैकेट में AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। इसके 3 क्वेश्चन हैं, 1 2 3, तीनों को सोल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट है AIJ इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, हमें एक 2/2 अवयव की रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे हल। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं I और J, ठीक, I जो है ये तो पंक्तियों के अवयव हैं, ठीक, और J यहाँ पे स्तंभों के अवयव हैं। ठीक, I पंक्तियों के अवयव और J स्तंभों के अवयव। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर, तो जब यहाँ पे रखेंगे A I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो ये हो जाएगा A1 1। ठीक, ब्रैकेट में 1 प्लस J की जगह 1, ठीक, अपॉन में 2। A11 इक्वल टू 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4/2, यहाँ से आगे 2, A11 2 आ गया। ठीक, अब हम रखेंगे I बराबर 1 और J बराबर 2। ठीक, जब I बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1 और J की जगह 2 इक्वल टू I यानी कि 1 + J 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A12 इक्वल टू A12। ठीक, यहाँ से आया 1 + 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9/2। ठीक, A11 2 आया, A12 3/2 आया। अब निकालेंगे हम A21, यानी कि I बराबर 2, J बराबर 1 रखने पर, जब ये रखेंगे तो ये हो जाएगा A21। ठीक, I की जगह 2, J की जगह 1, तो यहाँ से आगे 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो A21 इक्वल टू 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। इसके बाद A22, यानी कि I बराबर भी 2 और J बराबर भी 2 रखने पर, जब रखेंगे तो ये हो जाएगा A22 इक्वल टू I की जगह 2, 2 प्लस J की जगह भी 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये होगा 16/2। ये 2 से 16 कट 8 आ जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा A22 इक्वल टू 8। अब हमें एक 2/2 वाले अवयव की रचना करनी है। ठीक, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे, चूँकि 2/2 क्रम का अवयव, ठीक, A बराबर क्या होता है, A11 A12 A21 A22, ये हो गया 2/2 का। ठीक, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों ही 2 हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या आता है, A11 हमने क्या निकाला, A11 आया हमारा 2, तो हमने लिख दिया 2। अब A12 आया 9/2। अब A21 क्या आया 9/2,
तो ये हो गया 9/2। अब A22 आया 8, ठीक। तो यह हो गया हमारा 2/2 का अवयव, ये इसका आंसर, ठीक। इसी तरह इसका पार्ट सेकंड करेंगे, AIJ इक्वल टू I/J, ठीक। जरा AIJ इक्वल टू I/J, तो इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे हल। I बराबर 1, J बराबर 1 रखने पर, ठीक। तो AIJ इक्वल टू I/J कितना आ जाएगा, A11 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, ठीक। ये 1 आ गया। अब इसी तरह I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 रखने पर, जब इतना रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा I की जगह 1 और J की जगह 2 इक्वल टू I की जगह 1/2, तो A12 आ गया 1/2, ठीक। इसी तरह I बराबर 2 और J बराबर 1 रखने पर, जब इतना करेंगे, इतना करने पर I की जगह 2, J की जगह 1, तो यहाँ से आ गया I/J यानी कि 2/1 बराबर 2। अब I बराबर 2 और J बराबर भी 2 रखने पर, जब ये रखेंगे तो ये हो जाएगा A22 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा अवयव A आया A11 A12 A21 A22, ठीक। तो ये हो जाएगा A इक्वल टू A11 1, ठीक। A12 1/2 A21 2 A22 1, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक। इसी तरह इसका पार्ट 3 है इसका, AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। इसके लिए हमें 2/2 का एक अवयव निकालना है, तो हम वही कंडीशन सोल्व लगाएंगे, A11 A12 A21 A22 निकालेंगे इसमें भी। तो हल इस बार मैं डायरेक्ट करूँगा, देख लेना, ठीक। AIJ, ठीक। तो I बराबर 1 J बराबर 1 रखने पर हो जाएगा, रखिए A बराबर 1 प्लस 2 J की जगह 1 रखेंगे, 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से आएगा 1 + 2 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9/2 यानी कि 9/2 A11, ठीक। इसी तरह अब सेकंड I बराबर 1 और J बराबर 2 रखने पर A12 आएगा, चलिए रखें I की जगह 1 और 2 की जगह J की जगह 2, तो ये हो जाएगा, अब देखो 2 दूनी 4 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2, ये हो गया 25/2, ठीक। अब I बराबर 2 और J बराबर 1 रखने पर, जब रखेंगे तो ये हो जाएगा A21 कितना आएगा, ये आएगा I की जगह 2 J की जगह 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16/2 करेंगे 8, ठीक। अब I बराबर 2 और I बराबर 2 रखने पर A22 आएगा I की जगह भी 2 J की जगह भी 2, तो यहाँ से आ गया अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक। 2 × 2 4, 4 और 2 8, सॉरी 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर करेंगे 36, और जब 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18। इस तरह से ये जो अवयव आएगा ऊपर देखो A11 की जगह 9/2, अब A12 की जगह 25/2, ठीक। अब A21 8 और A22 18, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं, ठीक। एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक 3/4 अवयव की कल्पना करेंगे। माना 3/4 मतलब 3 तो स्तंभ
3 पंक्ति और 4 स्तंभ, ठीक। तो 4 स्तंभ क्या क्या हो जाएंगे, A11, A12, A13, A14, ठीक। अब 3 पंक्ति A21, A31, 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह से बनेंगे। तो ये होगा A21, A22, A23, A24, A32, A33, A34, इस तरह से ये एक 3/4 का अवयव बनेगा। अब हमें इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 के लिए निकालेंगे, एक बार इन सभी का मान क्वेश्चन नंबर 2 के लिए निकालेंगे। तो इसके 2 अवयव निकलेंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए, ठीक। तो हम क्वेश्चन 1 को हल करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं A, I पंक्तियों की संख्या, J स्तंभों की संख्या, ठीक। तो I बराबर 1 और J बराबर 1 रखने पर, जब I बराबर 1 और J बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A I की जगह 1 1 1, ठीक। यहाँ पे 1/2 1/2 मोड में -3I की जगह 1, ठीक, प्लस J की जगह 1 इक्वल टू, इसका मान आएगा 1/2 मोड में -3 प्लस का 1 माइनस का 2 इक्वल टू, जब मोड से हटाएंगे तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी। मोड का मतलब यही होता है कि अगर वैल्यू माइनस की हो या प्लस की हो, जब उसे मोड में से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू प्लस ही होएगी। तो 2 से 2 कट होने के बाद यहाँ से 1 आ गया, ठीक। A11 का मान 1। इसी तरह I बराबर 1 और J बराबर 2 रखने पर, जब रखेंगे तो ये हो जाएगा A12 1/2 मोड में -3 × 1 प्लस J की जगह 2 इक्वल टू 1/2 मोड में देखो -3 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, -3 + 2 -1। यहाँ से आ गया, जब मोड में से हटाएंगे तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो गया 1/2, ठीक। इसके बाद A13 यानी कि I बराबर 1 और J बराबर 3 रखने पर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखते रहना। A13, ठीक, I की जगह 1 यानी कि -3 × I की जगह 1 प्लस J की जगह 3 इक्वल टू 1/2, ठीक। -3 + 3 0, जब इसको मोड से निकाल लेंगे तो प्लस का ही रहेगा, ना जीरो ना माइनस होता है ना प्लस होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, जब जीरो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब हम I बराबर 1 और J बराबर 4 रखेंगे, तो I का मान 1, ठीक, और J का मान 4। यहाँ से आया 1/2 मोड में -3 × I की जगह 1 और J की जगह 4, ठीक। तो 1/3 1/2 -3 + 4, ठीक। जब ये करेंगे तो यहाँ से आएगा प्लस का 1, जब इसको मोड में से निकालेंगे तो ये आएगा 1/2। तो मैंने ये सभी निकाल लिए जिससे कि कम से कम टाइम लगे। अब मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊँगा, आप समझते जाना, ठीक है। अब आता है हमारा A13 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 3 रखेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट में -3 I की जगह 1 और प्लस J की जगह 3 इक्वल टू 1/2 -3 + 3 -3 + 3 0, ठीक। तो ये 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह अब I बराबर 1 और J बराबर 4 रखने पर, ठीक, तो AI4 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1/2 मोड में -3 I की जगह 1 प्लस J की जगह 4 रखने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा -3 + 4, यहाँ से प्लस का 1 निकल के आएगा, तो 1/2 प्लस मोड में 1, मोड से निकालेंगे 1 ही रहेगा, तो 1/2, ठीक। इसी तरह I बराबर 2 और J बराबर 1 रखने पर, ठीक, तो ये आ गया 1/2 -3 I की जगह 2 और J की जगह 1 यानी कि -3 + × 2 + 1, ठीक। जब ये करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा +1 -6 + 1 करेंगे माइनस का 5 आएगा, तो माइनस का 5 आ गया, मोड से निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 5/2, ठीक। अब A22 यानी कि I की जगह 2 और J की जगह 2 रखने पर, जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -3 × I की जगह 2 प्लस J की जगह 2, ठीक। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 दूनी 6 माइनस का +2, ठीक, माइनस का 6 + 2 माइनस का 4, माइनस का 4 मोड से निकालेंगे तो प्लस का 4 आएगा, 4/2, ठीक। 2 से 4 कट जाएगा, 2 बेर जाएगा, तो ये इसका हो गया 2। इसी तरह A23, ठीक, 1/2 मोड में -3 × I की जगह 2 प्लस J की जगह 3, ठीक।
इक्वल टू 1/2। देखो अब -3 × 2 माइनस का 6 प्लस 3 माइनस का 6 प्लस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ से जब मोड से निकालेंगे तो ये माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 3/2। ठीक, इसी तरह A24 आएगा हमारा, यानी कि आई की जगह 2 और जे की जगह 4 रखने पर 1/2 मोड में -3 × आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 4, तो ये हो जाएगा -3 × 2 माइनस का 6 प्लस 4। ठीक, माइनस का 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 2। अब जब मोड से निकालेंगे माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/2। ठीक, 2 से 2 कट, यहाँ से आ गया 1। इसी तरह A31, ठीक, A31 यानी कि आई की जगह 3 और जे की जगह 1 रखने पर यह आएगा 1/2 मोड में -3 × आई की जगह 3 और जे की जगह 1 रखने पर। ठीक, तो -3 × 3 माइनस का 9 प्लस 1 करेंगे, माइनस का 9 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 8। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का 9 प्लस 1, तो 1/2 -9 + 1 माइनस का 8, मोड से निकाला तो ये प्लस का हो गया 8/2। ठीक, 2 से 8 को काटा तो ये हो गया 4। अब नेक्स्ट इसी तरह A32 यानी कि आई की जगह 3 और जे की जगह 2 रखने पर 1/2 -3 × 3 आई की जगह 3 प्लस जे की जगह 2 रखने पर तो 1/2। ठीक, अब -3 × 3 माइनस का 9 प्लस 2 माइनस का 9 प्लस 2 करेंगे माइनस का 7 आएगा, जब मोड से वैल्यू बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7/2। अब A33 आई की जगह 3 और जे की जगह भी 3 रखेंगे तो आएगा 1/2 मोड में -3 × 3 आई की जगह 3 और जे की जगह 3। ठीक, तो 3 × 3 माइनस का 9 प्लस 3, जब माइनस का 9 और प्लस का 3 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस के 6 को मोड से निकालेंगे तो 6/2, यानी कि वैल्यू प्लस की हो जाएगी। जब 2 से 6 को काटेंगे तो 2 × 6। ठीक, अब A34, जब A34 को निकालेंगे यानी कि आई की जगह 3 रखेंगे और जे की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 1/2 मोड में -3 × 4 सॉरी -3 × 3। ठीक, प्लस 4, तो -3 × 3 -9 + 4 कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पे देखो 1/2 मोड में -5, मोड से वैल्यू निकाली प्लस का हो गया, तो प्लस का होने के बाद ये हो गया 5/2। अब देखो हमारा A11 आया 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2, A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। ठीक, ये सब हमारे वैल्यू आ चुके। अब हम यहाँ पे वैल्यू भरेंगे। A11 की जगह क्या है 1, A12 1/2। ठीक, A13 0, A14 1/2, A21 अब A21 5/2। ठीक, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। ठीक, ये हो गया 3/4 का। इस तरह से हमारा 3/4 कोटि का अवयव आ गया। ठीक, ये हमारा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को करते हैं। इसको भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। इसमें भी हमें 3/4 का एक अवयव ज्ञात करना है। ठीक, तो उसके लिए हम चलो करते हैं। ए की जगह 1, आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A11 = 2 × 1 - 1 = 2 - 1 = 1। ठीक, अब आई की जगह 1 जे की जगह 2 रखते हैं तो A12 ठीक 2 × 1 जे की जगह 2, तो यहाँ से आएगा 2 - 2 यानी कि 0। A13 आई की जगह 1 और जे की जगह 3 रखते हैं तो आएगा 2 × आई की जगह 1 -3, यहाँ से आया माइनस का 1। ठीक, A14 ठीक, तो ये हो जाएगा 2 × आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 4, यहाँ से आया माइनस का 2। ठीक, इसके बाद A21 यानी कि आई की जगह 2 जे की जगह 1 रखने पर आ जाएगा 2 × आई की जगह 2 माइनस जे की जगह 1। ठीक, यहाँ से आया 2 दूनी 4 -1, यहाँ से सोल्व करके प्लस का 3। अब A22 यानी कि आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से आया 2 × 2 4 -2। ठीक, तो यहाँ से करने के बाद प्लस का 2। अब A23 यानी कि आई की जगह 2 और जे की जगह
3 रखने पर 2 इंटू आई की जगह 2 माइनस जे की जगह 3, तो यहाँ से आया 2 दूनी 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का प्लस का 1, ठीक, 4 माइनस 3 प्लस का 1। इसके बाद ए 2 4, ठीक, आई की जगह 2 जे की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस 4, ये हो गया 0। अब ए 3 1 आई की जगह 3 जे की जगह 1, तो ये हो गया 2 इंटू 3 माइनस जे की जगह 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। अब ए 3 2, ठीक, ए 3 2 हो गया हमारा आई की जगह 3 जे की जगह 2, तो 2 इंटू आई की जगह 3 माइनस जे की जगह 2, तो यहाँ से निकल के आएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 यानी कि 4। ए 3 3 यानी कि आई की जगह भी 3 और जे की जगह भी 3, तो इतना करने पर हमारा आएगा 2 इंटू आई की जगह 3 माइनस जे की जगह 3, 3 दूनी 6 माइनस 3, यहाँ से आया 3। ए 3 4, ठीक, 2 इंटू आई की जगह 3 जे की जगह 4, तो यहाँ से आया 3 दूनी 6 माइनस 4, ठीक, जब 6 माइनस 4 करेंगे यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक। अब देखिए 3/4 का एक अवयव है, इसमें a11 हमारा ज्ञात कर गया है 1, ठीक, a12 आया 0, a13 आया -1, a14, ठीक, a14 आया माइनस का 2। इसके बाद a21 आया प्लस का 3, ये रहा। a22 आया 2, a23 आया हमारा प्लस का 1। अब a24 0, a31 5, a32 है 4, a33 3, a34 2, ठीक। इस तरह से ये 3/4 का एक अवयव हो गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, इसीलिए चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। आज की वीडियो में बस ये 5 क्वेश्चन ही 3.1 के, ठीक। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हल कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।